नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है जी। आज हम आपको पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बताएंगे कि कैसे पति पत्नी को एक दूसरे की कमियां खामियां देखते हुए एक दूसरे को स्वीकारना चाहिए, तभी एक अच्छा रिलेशन साबित होगा। एक बार की बात है, पति पत्नी की सालगिरह का दिन था। दोनों एक दूसरे से नाराज थे। कुछ देर पहले ही दोनों में किसी बात पर जोरदार बहस हुई थी। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में उनका प्यार धुंधला पड़ने लगा था। प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। दोनों चाहते थे कि उनके रिश्ते में वो पहली वाली बात आ सके। लाख कोशिशों के बावजूद भी रिश्ते की खटास बढ़ती जा रही थी। पति बालकनी में खामोश खड़ा था। पत्नी उसके पास आई और उसे एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज के झगड़ों से तंग आ गई हूँ। जरूर हम दोनों में खामियां हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा, तभी हमारा रिश्ता बच पाएगा। मैं चाहती हूँ कि अगले साल तक तुम्हें मुझ में जो कमियां दिखाई पड़े वो तुम इस डायरी में लिख देना। मैंने अपने लिए एक डायरी ले ली है जिसमें मैं तुम्हारी कमियां लिखा करूँगी। अगले साल अपनी शादी की सालगिरह के दिन हम एक दूसरे को वो डायरी देंगे। उनमें जो कमियां लिखी होंगी उन पर चर्चा करेंगे, उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। पति तैयार हो गया। वक्त गुजरता गया, साल बीत गया, शादी की सालगिरह आ गई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। पहले पत्नी ने अपनी डायरी पति को दी। पति डायरी के पन्ने पलटने लगा। पहला पन्ना जिसमें लिखा था, तुमने पिछले साल मेरे बर्थडे पर मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हें तोहफा देना चाहिए था। दूसरा पन्ना, जब मेरे मम्मी डैडी हमारे घर आए तब हमने मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम उस दिन ऑफिस से लेट आए थे। मम्मी डैडी के सामने मुझे नीचा देखना पड़ा। तुम्हें वादा निभाना सीखना होगा। तीसरा पन्ना, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से स्वेटर बुना, लेकिन तुमने तारीफ के 2 शब्द भी नहीं कहे। क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ? इसी तरह से डायरी के सारे पन्ने भरे थे। पति ने जब डायरी पढ़ ली तब पत्नी बोली, मुझे लगता है कि अब से तुम गलतियाँ नहीं करोगे। पति ने हाँ में सिर हिलाया। अब पत्नी पति की डायरी लेकर पढ़ने लगी। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना खाली था, तीसरा पन्ना भी खाली था। पत्नी ने देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली हैं। तब नाराज होकर पति को बोली, तुम मेरी एक भी बात नहीं मान सकते। मैंने साल भर मेहनत से पूरी डायरी लिखी, तुम एक भी पन्ना नहीं लिख सकते। पति ने कहा, आखिरी पन्ना खोलो और पढ़ो। पत्नी ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, डियर, चाहे तुमसे जितनी शिकायतें करूं, तुमसे जितनी बहस करूं, सच ये है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूं, क्योंकि इतने सालों से तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया है। इसलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम में कमियां नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण, त्याग के सामने वो सारी कमियां बहुत छोटी हैं। हजारों कमियां हैं मुझ में, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरी परछाई बनकर हरदम मेरे साथ रहती हो। भला अपनी परछाई में भी कोई कमी निकालता है? तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह लड़ते झगड़ते प्यार करते सारी ज़िंदगी गुजार देना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मुझे और मेरे परिवार को यूं ही प्यार करती रहोगी। ये पढ़कर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी समय अपनी डायरी पति के हाथ से छीन ली और उसे जला दिया। साथ में वो सारी शिकायतें भी जला दी जो इतने सालों से उसके मन में दबी थी। पति पत्नी दोनों ने फैसला किया कि वो जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों के साथ, कमियों के साथ, प्यार के साथ। इसलिए दोस्तों, हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए,
क्योंकि इस जन्म के बिछड़े फिर पता नहीं दोबारा कब मिलेंगे, इसलिए हमें एक दूसरे की कदर करनी चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।